हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं जर्मनी में रहता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क परमिट के बारे में बताऊंगा, रेजिडेंट परमिट्स के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी एशियन कंट्री से मूव कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी एशियन कंट्री से जर्मनी के लिए आ रहे हैं फॉर द जॉब पर्पज़, और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क परमिट का नहीं पता, तो आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्ट्रगल का क्या मतलब है कि हमारे माइंड में क्या होता है कि यार हम जर्मनी जाएंगे या किसी भी यूरोपियन कंट्री में हम जाएंगे तो हम एज सुन एज पॉसिबल हमें वहाँ की पीआर मिल जाए, हमें वहाँ की नेशनलिटी मिल जाए। ठीक है, यही माइंड में हमारा होता है। नहीं तो हम यूएई या हम कतर की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी जर्मन से ज़्यादा सैलरी ऑफर होती है। बहुत सारे लोग जर्मनी को छोड़ के वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन एट द एंड हमें नेशनलिटी नहीं मिलेगी वहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि आपको नेशनलिटी मिल जाती है, लेकिन मेन चीज़ होती है कि टाइप्स ऑफ परमिट का अगर आप लोगों को नहीं पता और आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो आप लोगों को 10 ईयर्स एटलीस्ट वेट करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को ये माइंड में होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को टाइप्स ऑफ परमिट का पता चल जाएगा कि भाई इस टाइप का ये एडवांटेज है या इस परमिट का ये एडवांटेज है, तो आप वही नेशनलिटी 5 to 7 ईयर्स में भी ले सकते हो। टोटली डिपेंड ऑन योर टाइप ऑफ वर्क परमिट। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क परमिट के बारे में बताऊंगा डिटेल में, ताकि आप लोगों को पहले से ही पता चल जाए। उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी इस टाइप की वीडियो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं बना रहा होता हूँ, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाए। मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चली हैं, मैंने हर चीज़ को एक डिटेल में देखा है, ताकि मैं भी अभी यहाँ पर काम कर रहा हूँ, ताकि मेरी भी सोच ये है कि मुझे पासपोर्ट कितनी जल्दी मिल सकता है। अभी मेरे पास क्या टाइप ऑफ परमिट है वो भी मैं आपको बताऊँगा, या आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद क्या मिलेगा, सब कुछ वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट कर रहा होता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले। जिसको कुछ भी नहीं पता कि टाइप ऑफ वर्क परमिट क्या होता है, वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा, ताकि ऐसा नहीं है किसी को 50% इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन वो फिर आगे की बातें पूछना चाहता है। तो मैं हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट करूँगा, ताकि आप लोगों को डिटेल में पता चल जाए, ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर आप अपना डिसीजन टाइप ऑफ परमिट यहाँ पर देख सकते हैं। पहली बात, अगर आप लोगों को जर्मनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, ठीक है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट पे आपकी सैलरी लिखी हुई है, मिनिमम सैलरी जर्मनी की जो टाइप ऑफ परमिट मिलता है, एक होता है नॉर्मल रेजिडेंट परमिट। ठीक है, अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं और आपको जो वीज़ा होगा उसको कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट परमिट, यानी कि एक रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा, एक वर्क परमिट। रेजिडेंट परमिट और वर्क परमिट बहुत अर्थ से मिला, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, कभी कोई रेजिडेंट परमिट बोलता है, कोई वर्क परमिट बोलता है उसको। ठीक है, रहने के लिए और काम करने के लिए, यानी कि वही कार्ड होता है, उसमें आप रह भी सकते हो, उसमें काम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मिलता है फॉर आपकी अगर सैलरी 2000 यूरो से 2000 यूरो से अगर स्टार्ट है अप टू लेके विच इज़ अराउंड 3600 तक। अगर आपकी सैलरी इसके बिटवीन है, 2000 से लेके 3600 यूरो के बिटवीन है, तो आपको क्या अलाउ होगा, नॉर्मल वर्क परमिट मिलेगा। नॉर्मल वर्क परमिट आपको डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना है। फॉर एग्जांपल, आपको किसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 6 मंथ के लिए, तो आपको जो नॉर्मल परमिट मिलेगा वो 6 मंथ के लिए मिलेगा। कोशिश ये करनी है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, क्या अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 2000 से 3600 के बिटवीन है, कहीं पर भी आप आ जाते हो, क्योंकि 2000 तो मिनिमम देनी है इस पर, इसके अलावा आपको परमिट मिलेगा ही नहीं। अगर आपको कोई कंपनी ऑफर कर रही है पाकिस्तान, इंडिया से, वो बोल रही है कि हाँ यार मैं आपको 1700 यूरो ऑफ़र कर रहा हूँ, ब्रूटो ग्रॉस सैलरी 1700 यूरो ऑफ़र कर रहा हूँ, तो आपके माइंड में होगा यार 1700, अब जॉब तो मिल गई है, मुझे अभी जर्मनी जाना चाहिए। पहली बात, आपको पहले कोई वीज़ा ही नहीं मिलेगा। जॉब सीकर वीज़ा आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इसकी मिनिमम जो सैलरी की एक रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसको आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर आने के बाद भी वो वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आप उस कंपनी के लिए काम नहीं कर पाओगे एज ए लीगली। ठीक हो गया, तो मिनिमम आपकी सैलरी 2000 होनी चाहिए। ये भी डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। फॉर बर्लिन में जो मैं बैठा हुआ हूँ, जहाँ पर आई थिंक 2000 तक वर्क परमिट मिल जाता है, लेकिन डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप म्यूनिक में चले जाते हो या हैम्बर्ग में चले जाते हो या फ्रैंकफर्ट में चले जाते हो, यहाँ पर 2200 या 2300 से सैलरी स्टार्ट है। ठीक है, इतनी कम से कम आपके पास सैलरी होनी चाहिए ताकि आपको नॉर्मल परमिट मिलेगा। ठीक हो गया, नॉर्मल परमिट की जो मैंने आपको बता दी कि सैलरी इतनी अगर होगी तो आपको नॉर्मल परमिट मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल परमिट आपको 4 साल के 3 साल प्लस भी मिल सकता है, और आपके डिपेंड करता है आपको कॉन्ट्रैक्ट पे। अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 साल का मिनिमम आपको मिलेगा। ठीक हो गया, नॉर्मल परमिट का एक आपको बता दूं, अगर नॉर्मल परमिट पे आप 5 साल आप कंटिन्यूसली काम करते हैं, अगर आपके पास नॉर्मल, जैसे मेरे पास पहले नॉर्मल परमिट था, ठीक है,
तो मैं माइंड में जब यहाँ पर मैं आया था, मैंने बोला यार अभी मुझे पीआर, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, क्या हमें परमानेंट रेजिडेंट कब मिलेगा, यहाँ की सेटलमेंट परमिट कब मिलेगा। पीआर को हम सेटलमेंट परमिट भी कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये कब मिले, अगर आपके पास नॉर्मल रेजिडेंट परमिट है, चाहे आपके पास जर्मन लैंग्वेज B1 भी है या B2 है या A2 जो भी लेवल है, एटलीस्ट आपको 5 साल तक कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा यहाँ पर, फिर जाके आपको सेटलमेंट परमिट मिलेगा। तो ये बात समझ रहे हैं कि नॉर्मल परमिट अगर आपके पास रेजिडेंट कार्ड है तो उसके ब्याह पे आपको एटलीस्ट 5 साल यहाँ पर कंटिन्यूसली काम करेंगे। 5 साल का मतलब ये ट्रैक कर रहा होता है ना, एवरी मंथ आपका टैक्स जा रहा होता है। तो एट द एंड जब आप पीआर के लिए अप्लाई करोगे तो एक पूरा टैक्स का रिकॉर्ड होगा जिसमें ये मंथ्स देखेंगे कि कितने मंथ आपने काम किया है, ठीक है। 5 साल तक 60 मंथ्स आप काम करोगे तब जाके आप पीआर के लिए एलिजिबल हो पाओगे, ठीक हो गया। ये हो गई नॉर्मल परमिट की बात। अब आती है, हमें बात करते हैं ब्लू कार्ड पे। बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट ही ब्लू कार्ड ऑफर हो जाती है सैलरी। ब्लू कार्ड की सैलरी जो स्टार्ट होती है, जैसे मैंने बताया 2000 से 3500 या 3600 नॉर्मल परमिट, 3650 से प्लस अगर आपकी सैलरी पर मंथ की प्लस जा रही है, यानी कि ईयरली में अगर कैलकुलेट करूँ 44 मिनिमम सैलरी से लेके आप अगर आपकी मिनिमम 44 सैलरी है तो आप ब्लू कार्ड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट फील्ड्स में। फॉर एग्जांपल अगर आईटी से हैं, मैनेजमेंट से हैं, डॉक्टर की फील्ड से हैं या किसी साइंस की फील्ड से हैं, तो आपकी 44 अगर मिनिमम सैलरी है तो आपको ब्लू कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इन फील्ड में नहीं है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या कोई डिप्लोमा आपने किया हुआ है, यानी कि अलग ही टाइप की एक आपकी फील्ड है, ठीक है, तो आपको मिनिमम सैलरी 56,000 पर ईयर की, उसके हिसाब से आप मंथली काउंट कर लें, कोई 5,000 यूरो या 4,800 यूरो आपकी सैलरी होगी, तो फिर आपको ब्लू कार्ड मिलेगा, ठीक है। ब्लू कार्ड अगर आपके पास आ गया तो ब्लू कार्ड का क्या एडवांटेज होगा कि भाई अगर ब्लू कार्ड को आपने उसके साथ ही साथ आपने B1 जर्मन लैंग्वेज भी कर ली टाइम टू टाइम, ठीक है, 1 साल 1.5 साल तकरीबन आपने उस पर लगा लिया, अगर आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है और आप साथ ही साथ जर्मन लैंग्वेज करते हैं, तो अगर B1 है, ब्लू कार्ड है, तो वो ही पीआर आपको 21 महीने में मिल जाएगी। आई बात समझ में कि 21 महीने में आपको वो पीआर परमानेंट रेजिडेंट सेटलमेंट परमिट मिल जाता है। सेटलमेंट परमिट मिल गया, फिर आप यहाँ पर जॉब भी कर सकते हो, साथ ही साथ बिजनेस भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पाकिस्तान आ जा सकते हो, इंडिया आ जा सकते हो, किसी भी कंट्री से अपनी कंट्री से आ जा सकते हो, ठीक है। फिर आप बाउंड नहीं रहोगे, ठीक है, एक एज ए परमानेंट रेजिडेंट आपको मिल गया तो फिर आप बाउंड ही नहीं हो, यहाँ के मतलब आधे नेशनल आप तो बन ही गए हो, ठीक है। बात ये यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन आ रही है कि हमें नॉर्मल परमिट होगा तो हमें 5 साल तक वेट करना पड़ेगा, अगर वही ब्लू कार्ड हमारे पास है और उसके साथ अगर B1 है तो हमें 21 महीने मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास तो B1 नहीं हो तो फिर क्या करें। तो B1 नहीं है, फिर अगर आपके पास ब्लू कार्ड है और B1 नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ब्लू कार्ड है, ठीक है, और मेरे पास जर्मन का कुछ भी लेवल नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे तकरीबन 1 साल हो गया यहाँ पर बर्लिन में काम करते हुए, ठीक हो गया। तो इस ब्याह पे मुझे 33 महीने तकरीबन 3 साल, अप टू 3 साल मुझे 33 महीने लगा लें, ठीक है, 33 महीने में मैं एलिजिबल हो जाऊंगा विदाउट B1। इसमें मुझे सिर्फ जर्मन का A1 चाहिए होगा या बेसिक जर्मन चाहिए होगी, ठीक है। A1 कर दे बंदा कर लेता है 3 महीने में, 2 महीने में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप करोगे तो 2 महीने में हो जाता है। A1 प्लस ब्लू कार्ड प्लस 33 महीने, तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ब्लू कार्ड पे आपको 33 महीने में आपको पीआर मिल जाएगी, वही अगर आपके पास नॉर्मल परमिट है तो आपको 5 साल के बाद पीआर मिलेगी। तो ये आप डिफरेंट देख रहे हैं, कितना डिफरेंट आ गया। आप मंथ्स में काउंट करें, बहुत सारे लोगों को यहाँ 21 महीने में मिली, यानी कि यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने जर्मन लैंग्वेज साथ ही साथ सीखते गए, साथ ही साथ जॉब करते गए, टाइम मतलब सैटरडे संडे जर्मन लैंग्वेज सीख ली, इवनिंग में क्लासेस ले ली इन्होंने, 21 महीने में ये मिल गई। उसके बाद फ़ौरन ही 2 साल या 3 साल के बाद पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ये टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये टोटल हुआ 5 साल। 5 साल लगा लें या 1 साल ज़्यादा लगा लें प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है क्योंकि कभी कभी हम अप्लाई कर देते हैं 5 महीने के बाद हमें जवाब आता है उसका। तो ये हो गया तकरीबन 5 से 6 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर वही पासपोर्ट आप नॉर्मल चलते हो रेजिडेंट नॉर्मल परमिट के साथ, तो वही पासपोर्ट आपको 8 से 10 साल का चला जाएगा प्रोसेस। तो कोशिश ये करनी है कि अगर आप लोगों को पासपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी चाहिए यहाँ पर, और कोशिश ये, और अगर आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतनी यहाँ मतलब थोड़ी बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन थी जब मैं जा रहा था, जर्मनी जा रहा था,
उससे पहले मुझे इसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब मुझे पता चल रहा है कि यार ये चीज़ होगी तो ये एडवांटेज है, ये चीज़ होगी तो ये एडवांटेज। इसके अलावा मैं आप सब लोगों को और भी चीज़ें बता देता हूँ साथ ही साथ, ताकि हमें इसी वीडियो में मैं आप लोगों को चीज़ें बता दूँ कि मैं इसके अलावा कोई एक और वीडियो नहीं बनानी पड़ जाए। तो बेहतर यही कि इसी वीडियो में सारा कुछ बता दूँ। अगर आपके पास B1 है, ठीक है, B1 तो आपके पास है तो आपको PR जल्दी मिल जाएगा। अगर ब्लू कार्ड है आपके पास, ठीक है, ब्लू कार्ड का एडवांटेज, एक और एडवांटेज है, अगर आप अपने फैमिली को, फॉर एग्जांपल फैमिली रीयूनियन वीज़ा, आप अपने फैमिली को बुलाते हो, आप शादीशुदा हो, बच्चे हैं आपके, और आप अपना यहाँ पर बुलाना चाहते हो, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री से, तो इस दौरान आपकी वाइफ को A1 नहीं चाहिए होगा। ये एडवांटेज हो गया, ठीक है। नॉर्मल परमिट होता है आपके पास, उसमें आपकी वाइफ को A1 भी चाहिए, प्रोसेस भी आपका यहाँ पर स्लो हो जाएगा, यानी कि स्लो प्रोसेसिंग करते हैं। ब्लू कार्ड वालों के लिए एक हाईली, ब्लू कार्ड का मतलब ही है कि हाईली क्वालिफाइड पर्सन, उनको ब्लू कार्ड मिलता है। ब्लू कार्ड आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे जर्मनी ब्लू कार्ड, तो वो आपको डायरेक्ट ये बताता है हाईली क्वालिफाइड स्किल्स पर्सन, वो मतलब इनकी एक लगा हुआ है टैग लाइन, ठीक है। इसमें आपको वाइफ को A1 भी नहीं करना पड़ेगा, फास्ट प्रोसेसिंग भी होगी, ठीक है। एक तो ये एडवांटेज हो गया। साथ ही साथ आप लोगों को और भी चीज़ें इसमें बड़े एक एडवांटेजेस मिल रहे होते हैं कि ब्लू कार्ड पे आपकी अगर वाइफ यहाँ पर आ गई, ठीक है, वो भी आपके साथ जॉब कर सकती है, यानी कि वो भी आपके एज ए प्रोफेशनल आप काम कर रहे हैं तो उनको भी मतलब छोटी मोटी जॉब वो भी कर सकते हैं साथ में। नॉर्मल परमिट पे ये अलाउ नहीं है। नॉर्मल परमिट पे सिर्फ एक ही बंदा अलाउ का है, जो आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी यहाँ पर जर्मनी में वही काम कर सकता है, लेकिन नॉर्मल परमिट पे ये चीज़ें नहीं मिलती। ब्लू कार्ड पे बहुत सारे एडवांटेजेस हमें साथ में मिल रहे होते हैं, ठीक है। आपकी वाइफ काम कर सकती है, इसके अलावा आपकी वाइफ आपको आप पाकिस्तान में या इंडिया में जाके भी काम कर सकते हो 6 महीने के लिए ब्लू कार्ड पे, ठीक है। अगर आपकी कंपनी आपको रिमोटली ऑफर करती है और आपको बोलती है कि हाँ भाई आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको जाना पड़ रहा है अपनी कंट्री, तो आप अपने ब्लू कार्ड पे वहाँ पर भी जा सकते हो, अपने कंट्री से भी काम कर सकते हो फॉर 1 ईयर। इन्होंने टाइम ड्यूरेशन दी हुई है 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, ठीक है। ये 8 महीने जैसे कि अगर नॉर्मल परमिट है तो आप 6 महीने से ज़्यादा अपने कंट्री में नहीं रह सकते, आपको 5 मंथ या 3 मंथ में वापसी यहाँ पर आना, अदरवाइज आपका रेजिडेंट कार्ड जो नॉर्मल परमिट है वो कैंसिल हो जाएगा। ब्लू कार्ड में ऐसा नहीं है, आप जाओगे अपने कंट्री 8 महीने 9 महीने निकाल के वहाँ से काम करके फिर दोबारा यहाँ पर आ जाओगे, सिर्फ एज ए एंट्री के तौर पर, अगर फिर वापसी भी जा सकते हो, ठीक है। ये एडवांटेज है, और भी इससे ज़्यादा बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। काइंडली कोशिश यही करें ब्लू कार्ड पे जाएं, ये ज़रूर प्रायोरिटी रखें। अगर ब्लू कार्ड पे जाएंगे, B1 होगी, 5 साल में पासपोर्ट मिलेगा। सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग कर रहा है जर्मनी, पासपोर्ट मिल गया फिर तो आपको पता है एडवांटेजेस उसके, तो कोशिश यही करें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।